Students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 7 of our literature reader book, that is Dal Delight, written by Subhadra Sen Gupta. So let us start. Does anyone in your family have a signature dish that he or she is known for? वो कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो जिसकी कोई सिग्नेचर डिश हो। सिग्नेचर डिश मीन्स कि जो उसको ऐसी डिश हो जिसमें वो माहिर हो, जो उसको आइडेंटिटी दे रही हो डिश कि वो उसके लिए फेमस है कि वो चीज़, ये वाली चीज़ जो है बहुत अच्छी बनाता है। दैट ही और शी इज़ नोन फॉर, जिसके लिए, जिस डिश के लिए उसको जाना जाता है ना। होता है हमारी फैमिलीज़ में ऐसा, हम कहते हैं कि मेरी दादी माँ जो है वो जो है खीर बहुत अच्छी बनाती है, या जो मेरी मम्मी है वो कोई पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती है ना। ऐसे तो एक सिग्नेचर डिश होती है किसी किसी की। इन दिस स्टोरी में सादिक्स फादर, जो सादिक का फादर है मोहम्मद कादिर, इसका नाम है, इज़ ए गिफ्टेड कुक। और वो एक गिफ्टेड कुक है, मीन्स उसको ये जो कला है कुकिंग की वो उसे गिफ्टेड ही है, गॉड गिफ्टेड ही है कि वो बहुत अच्छा खाना पकाता है। एंड नवाब हसन अली, ए वेल्दी मैन, ही हैज़ कम टू ट्राई हिज बेस्ट प्रेपरेशन। और कहता है नवाब जो है हसन अली, वो बहुत ही रिच आदमी है, वेल्दी मैन है, तो वो आता है कि उसकी जो बेस्ट प्रेपरेशन है वो उसको टेस्ट कर सके मोहम्मद कादिर की। डू यू थिंक हसन अली विल बी इम्प्रेस्ड बाय ए सिंपल डिश ऑफ दाल? तो क्या आप सोचते हो कि हसन अली जो है वो एक सिंपल डिश ऑफ दाल से इम्प्रेस हो जाएगा? तो लेट्स स्टार्ट। सादिक वाज सिटिंग इन हिज फादर्स फूड स्टॉल। कहता कि सादिक जो है अपनी फादर की फूड स्टॉल पे बैठा हुआ है, दुकान पे। इन ए स्मॉल गली इन लखनऊ, जो छोटी सी गली में उनकी दुकान है लखनऊ में। ब्रशिंग ऑफ फ्लाइज ओवर ए प्लेटर ऑफ बिरयानी, और वहाँ पे जो है बिरयानी जो है बनी हुई है, वहाँ पे बड़ा सारा प्लेटर जो है वो रखा हुआ है और उसमें से वो मक्खियाँ उड़ा रहा है। When he saw a man in a silk achkan get off a horse at their door, अचानक ही वो देखता है कि एक अचकन पहनी हुई है, एक सिल्क की अचकन एक आदमी ने, और वो घोड़े से उतरता है। गेट ऑफ ए हॉर्स एट देयर डोर, उनके दरवाजे पर आता है। 2 सर्वेंट्स फॉलो आउट द मैन, और 2 नौकर जो हैं उसको फॉलो कर रहे थे। लुक्स रिच, इज़ ही कमिंग हेयर? सादिक वॉन्डर्ड, और जो सादिक है वो बड़ा हैरान होता है कि ये तो बड़ा अमीर व्यक्ति लग रहा है, क्या वो यहाँ पे ही आ रहा है हमारी दुकान पे? अपने मन में सोचता है वो। सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर लुकड अप फ्रॉम द कबाब्स ही वाज फ्राइंग ऑन ए ह्यूज अंगीठी एज वन ऑफ द सर्वेंट्स केम अप एंड अनाउंस्ड नवाब हसन अली हैज़ अराइव्ड। तो सादिक का जो फादर है मोहम्मद कादिर, तो वो एकदम से जब वो कबाब फ्राई कर रहा होता है, बड़ी सी अंगीठी होती है, ह्यूज अंगीठी होती है आग की, तो वहाँ पे वो ऊपर से देखता है। एंड एज वन ऑफ द सर्वेंट्स केम अप, तो जो 2 सर्वेंट्स हैं उनमें से एक सर्वेंट है जो आगे आ जाता है। एंड अनाउंस्ड, और कहता है नवाब हसन अली हैज़ अराइव्ड, कि नवाब हसन अली जो हैं वो आपकी दुकान पर पहुँच चुके हैं। द मैन इन सिल्क एंटर्ड एंड लुकड अराउंड देयर स्मॉल शॉप, और वो जो मैन था जिसने सिल्क की अचकन पहनी हुई थी, जो किसी राजा की तरह लग रहा था, तो वो एंटर करता है शॉप में। एंड लुकड अराउंड देयर स्मॉल शॉप, और वो वहाँ पे उस छोटी सी दुकान के चारों ओर देखता है। आई हियर यू आर ए फेमस कुक, कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत फेमस कुक हो मोहम्मद कादिर, बड़े प्रसिद्ध हो। ही सेड इन ए बोल्ड वॉइस, और वो बड़ी बोल्ड सी वॉइस में बोलता है। आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेज़ बट डू यू मेक बेस्ट, और वो कहता है जो है जो आया है वहाँ पे जो गेस्ट है, वो कहता है कि व्हाट डू यू मेक बेस्ट, और कहता है कि मुझे भी नई नई डिशेस जो है टेस्ट करनी बहुत अच्छी लगती हैं, मैं और तुम क्या जो है वो सबसे बेस्ट बनाते हो? दाल सेट सादिक्स फादर, और वो सादिक का जो फादर है मोहम्मद कादिर, वो कहता है कि मैं दाल बहुत अच्छी बनाता हूँ। एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स, और लेकिन वो अभी जो कबाब्स है वो फ्राई करता जा रहा है, वो फ्राई कर रहा था ऑलरेडी। दाल, जस्ट दाल, द नवाब आज सरप्राइज्ड, और नवाब जो है बड़ा सरप्राइज हो जाता है, कहता है दाल, बस दाल बनाते हो तुम? आई कैन मेक बिरयानी एंड कौरमा एंड ऑल द यूजुअल डिशेज़ बट यू आस्क मी व्हाट आई मेक बेस्ट, कादिर सेड काल्मली। तो कादिर जो कहता है कि तुमने, वैसे तो मैं बना तो सकता हूँ, मैं बिरयानी भी बनाता हूँ, मैं कौरमा भी बनाता हूँ, पर ये सारी ऑल द यूजुअल डिशेज़, जो भी जितनी भी डिशेज़ हैं यूजुअल मैं बना लेता हूँ, बट यू आस्क मी व्हाट आई मेक बेस्ट, लेकिन तुम पूछ रहे हो कि कौन सी चीज़ मैं बेस्ट बनाता हूँ।
कादिर ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा। तो वो मैं जो है दाल बहुत अच्छी बनाता हूँ, बट दाल, वो कहता है क्या परंतु दाल, दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग। तो वो कहता है कि ये तो मुझे इतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही। दाल भी कोई मतलब खाने की चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कुछ ऐसा। तो वो कहता है कि माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग यूर कुकिंग सो मच। वो कहता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो तुम्हारी कुकिंग की बहुत प्रेज़ कर रहे थे। तो आई एक्सपेक्टेड सम न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश। तो कहता है कि मैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे, कुछ न्यू, कुछ अलग सी डिश जो मैंने आज तक कभी ना खाई हो। बट यू हैवन टेस्टेड द दाल आई मेक। तो वो कहता है कि मोहम्मद कादिर कहता है कि जो मैं दाल बनाता हूँ वो तुमने कभी टेस्ट नहीं करी। फ़ाइन, आई विल टेस्ट इट। वो कहता है कि चलो फिर मैं टेस्ट करूँगा। नवाब हसन अली कहता है तो व्हाट काइंड ऑफ दाल डिड यू मेक, डू यू मेक। वो कहता है कि किस तरह की दाल जो है तुम बनाते हो। तो वो कहता है उर्द। गिव मी सम, लेट अस सी व्हाट सो स्पेशल अबाउट इट। कहता है चलो वो दाल ही ले आओ तुम, उर्द की जो तुम बनाते हो, तो मैं देखता हूँ क्या स्पेशल है इसके बारे में। आई हैवंट गोट एनी रेडी नाउ। तो वो आगे से मोहम्मद कादिर कह रहा है कि मेरे पास अभी रेडी नहीं है दाल। वट द नवाब सेड एंग्रीली। तो नवाब थोड़ा गुस्से से में बोलता है क्या। आई मेक माई दाल शाही उर्द ओनली ऑन ऑर्डर, कादिर सेड। तो कादिर कहता है कि मैं जो अपनी दाल बनाता हूँ जो शाही उर्द की, वो ऑर्डर पे ही बनाता हूँ। आई यूज़ ए स्पेशल मसाला। कहता है कि मैं एक स्पेशल मसाला यूज़ करता हूँ। इट टेक्स ए डे टू मेक। और उसमें एक दिन लग जाता है मसाला तैयार करने में। इफ़ यू ऑनर विशेज़ आई विल प्रिपेयर इट फॉर टमोरो लंच। और अगर आप मुझे ऐसे विश करते हैं कि आपके सम्मान में मैं आपको कल ये आई विल प्रिपेयर इट फॉर टमोरोज़ लंच, कल मैं दोपहर के भोजन में आपके लिए ये दाल जो है तैयार कर दूँगा। तो नवाब हसन अली एग्रीड रिलक्टेंटली। तो नवाब हसन जो अली था वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए चलो एग्री हो जाता है। चलो कहता है ठीक है, आई लिव नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टमोरो। कहता है मैं तुम्हारे घर यहीं पे ही रहता हूँ, तुम्हारे घर के पास ही नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टुमारो। कल तुम मेरे घर पर ये दाल जो है ले आना। आई एम सॉरी सर दैट्स नॉट पॉसिबल सेड कादिर। कादिर कहता है कि सर माफ़ करना मुझे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। सादिक साइड टू हिमसेल्फ। सादिक जो है वो एकदम से लंबा सा सांस भरता है। हिज फादर वाज बीइंग डिफ़िकल्ट एज़ यूजुअल। तो सादिक जो है वो लंबा सांस इसलिए भरता है क्योंकि जो उसका फादर था, जो मोहम्मद कादिर था, वो थोड़ा ऐसा ही, थोड़ा र्यूड सा ही था पर्सन, तो डिफ़िकल्ट था उसको अंडरस्टैंड करना। तो वो कहता है हिज अब्बा जान लॉस्ट ए लॉट ऑफ कस्टमर बिकॉज ही वाज सच ए फसी कुक। तो वो कादिर अपने उसमें सादिक जो है वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि अब्बा जान तो ना, मतलब इन्होंने ऐसे कई कस्टमर तो इन्होंने ऐसे ही भगा दिए हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है ये अपने नखरे वगैरह दिखाने लग जाते हैं। बड़ा मेरा फादर जो है फसी कुक है। एंड दिस नवाब लुक्ड रिच। और मन में सोचता है ये जो नवाब आया था हसन अली, ये कितना रिच दिखाई पड़ रहा है। नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच ए र्यूड कुक। और नवाब हसन अली भी ऐसे र्यूड कुक से कभी भी नहीं मिला होगा। बट ही वाज आल्सो अम्यूज्ड। लेकिन वो कहता है कि वो अम्यूज़ भी हुआ होगा। व्हाट द प्रॉब्लम नाउ कादिर मियाँ। तो वो भी एकदम से हैरान हो जाता है। तो कादिर उसको कहता है कादिर मियाँ अब क्या दिक्कत है। हुजूर टू इन्जॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप। वो कहता है हुजूर अगर आपको मेरी दाल इन्जॉय करनी है तो आपको मेरी शॉप पे आना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी ईटन इमीडिएटली। और कहता है कि जैसे ही मैं बनाऊंगा आपके लिए तो आपको तुरंत उसको खाना होगा। सो योर ऑनर वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम एट वंस। इसलिए जापना जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो यू विल हैव टू कम एट वंस, तुम्हें उसी टाइम मेरे पास यहाँ पे आ जाना है मेरी शॉप पे। रियली वट इफ़ आई एम लेट। वो कहता है अच्छा ऐसा है, और अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो कहता है आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर। कहता है मैं ये जो दाल है ये फेंक दूँगा और या फिर मैं गरीब को दे दूँगा। कादिर रिप्लाइड। कादिर जो है रिप्लाई करता है स्लाइडिंग सम कबाब्स इनटू द हॉट ऑयल। तो वो थोड़े से जो वो है वो कबाब्स जो है उनको हिला रहा था ना उस कढ़ाई में से, तो वो थोड़े से उनको पीछे करके बोलता है। कहता है नवाब हसन अली शुक हिज हेड। वो अपना सिर हिला देता है। दिस कादिर वाज लाइक नो कुक ही हैड मेट। तो वो सोचता है कहता है कि उसने आज तक ऐसा कुक जो है वो कभी नहीं देखा। कहता है ओह वेल ही थॉट लेट्स टेस्ट हिज दाल मे बी इट विल बी वर्थ द ट्रबल। कहता है चलो कोई बात नहीं, हम इसकी दाल तो टेस्ट करके देखेंगे ही, मे बी इट विल वर्थ द ट्रबल।
ये इतनी मुसीबत से तो वो दाल खाने से ही पता चलेगा भी कैसी है वो। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, वो कहता है कि चलो कल मुझे बुला लेना जब तुम तैयार हो जाओगे, दाल तुम्हारी तैयार हो जाएगी। ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल, तो वो वहाँ से जो है चला जाता है ये बात कह करके। सादिक साइड विद रिलीफ, जो सादिक है वो एक लंबा सांस लेता है, बड़े सुख का सांस लेता है। सादिक जो है कादिर, मोहम्मद कादिर का बेटा होता है। तो वो कहता है ही हैड बीन वरीड दैट द नवाब वुड लूज़ हिज टेम्पर एंड लीव। वो कब से ये चिंतित हो रहा था कि नवाब को अगर गुस्सा आ गया, उसने अगर अपना आपा खो दिया, तो वो एकदम से यहाँ से नाराज़ होकर चला जाएगा कि जैसे मेरा जो फादर है वो ऐसे रूड बिहेवियर शो कर रहा है। सादिक न्यू दैट नवाब्स ऑफन गेव जेनरस रिवार्ड टू कुक्स इफ़ दे लाइक दे डिश, और सादिक को ये भी जानता था कि नवाब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े इनाम देते हैं कुक्स को जब उन्हें कोई डिश पसंद आती है। वो सोने चांदी की मोहरें वगैरह भी देते हैं इनाम में। तो हिज अब्बू हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग, तो वो मन में सोचता है उसके अब्बू ने तो सारा के सारा बस मतलब ख़राब कर ही दिया था काम। सादिक वाज रादर स्केयर्ड ऑफ हिज फादर, सादिक भी अपने फादर से थोड़ा डर के ही रहता था। वैन मोहम्मद, वो डर रहा था इसी वजह से कि वो कहीं नाराज़ होकर वो जो वेल्दी मैन आया था वो चला ना जाए। वैन मोहम्मद कादिर बिकेम एंग्री, जब वो कहता है कि मोहम्मद कादिर जो है नाराज़ हो जाता है। द नेबर्स सेड, पड़ोसी कहते थे, क्रोज फ्लू अवे काइंग, कौवे भी काँव काँव करके उड़ जाते थे। एंड स्ट्रीट डॉग्स हिड बिहाइंड ट्रीज़, और कहता है जो गली के कुत्ते होते हैं ना वो भी जा कर के ट्रीज़ के पीछे छुप जाया करते थे। इतना मेरे फादर का जो है गुस्सा भयानक था। इट वॉज लकी दैट द नवाब हैड बीन इन ए गुड मूड एंड एग्री टू ऑल ऑफ कादिर्स कंडीशंस, कहता है ये तो अच्छी बात थी कि नवाब ही अच्छे मूड में था और उसने सारी जो कंडीशंस जो थी कादिर मियाँ की मान ली। हिज फादर वाज कैपेबल ऑफ रिफ्यूजिंग टू कुक फॉर द बादशाह हिमसेल्फ इफ ही वाजंट ट्रीटेड वेल, तो कहता है उसके फादर में तो इतनी हिम्मत है कि वो तो अगर बादशाह खुद भी आ जाता ना तो उसको भी मना कर देता, अगर वो उसके साथ अच्छा बिहेवियर ना करता तो उसको भी मना कर देता भी जाओ मैं नहीं कुछ भी बनाता किसी के लिए। इन द इवनिंग सादिक वेंट विद हिज फादर टू द मार्केट टू बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर द दाल शाही उरद, और शाम को जो है सादिक जो है अपने पिताजी के साथ जो है मार्केट जाता है, वो सारे मसाले ख़रीदता है जो शाही दाल बनाने के लिए यूज़ होने थे। ओनली द बेस्ट वुड डू ऑफ कोर्स, वो कहता है कि और उन्हें क्योंकि वो दाल उन्हें बहुत ही बढ़िया बनानी थी, क्योंकि बेस्ट दाल ही उन्हें उसको शाही जो नवाब आया था उनको खुश करने के लिए बनानी थी। तो कहता है कि ईच ग्रेन ऑफ उरद हैड टू बी परफेक्ट, तो दाल का एक एक दाना परफेक्ट होना चाहिए था। नो ब्रोकन बिट्स, नो कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए था उसमें। सिनेमम स्टिक्स ले ली उसने, दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक्स ले ली, कार्डमम, इलायची, कोरिएंडर, धनिया, क्यूमिन, जीरा, क्लोव्स, लौंग, गार्लिक पाउडर्स जो है, लहसुन की कलियाँ, अनियंस, प्याज, जिंजर, अदरक, टर्मरिक ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, और हल्दी जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की थी। ये सारे मसाले जो थे, इंग्रेडिएंट्स जो थे जो उसने उस दाल में डालने थे सारे ले लिए। सैफरन एंड मिल्क फॉर द फ्रैगमेंट प्योर घी, तो सैफरन ले लेता है वो, मिल्क लेता है, सैफरन होता है जिसको हम वो बोलते हैं केसर, एंड मिल्क फॉर द फ्रैगमेंट खुशबू के लिए। प्योर घी ले लेता है, देसी घी। ग्रीन क्रिस्प मिंट लीव्स, हरे हरे जो हैं पत्ते ले लेता है पुदीना के, फॉर द चटनी बनाने के लिए। आदाब कादिर मियाँ, वन ऑफ द सर्वेंट्स हु हैड अकम्पनीड नवाब हसन अली ग्रीटेड देम एट द वेजिटेबल शॉप। आदाब कादिर मियाँ, एक जो सर्वेंट था जो उस दिन भी इसकी दुकान पे आया था नवाब हसन अली के साथ, तो उसको ग्रीट करता है वेजिटेबल शॉप पे, तो भी आदाब करता है। तो हाउ इज़ द शॉपिंग गोइंग फॉर द दाल शाही उर्द, तो पूछता है कि कैसी शॉपिंग चल रही है शाही उर्द दाल बनाने के लिए। आदाब सेड कादिर शॉर्टली, तो कादिर जो है कादिर मियाँ वो कहता है आदाब, धीरे से आवाज़ में कहता है। ही डिडंट लाइक टॉकिंग अननेसेसरी, उसे बिना वजह के किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कादिर को, मोहम्मद कादिर को। सादिक स्माइल्ड एट द मैन, जो सादिक था वो स्माइल कर रहा था उस आदमी की तरफ। योर नवाब साहब सीम्स टू बी लाइक ईटिंग, ही सेड, तो वो कहता है कि तुम्हारे नवाब साहब लगता है कि खाने, सीम्स टू बी लाइक ईटिंग, वो खाने आएंगे, ही सेड, वो कहता है।